हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो हमारी इंग्लिश की सीरीज़ चल रही थी, ये उसका तीसरा वीडियो है। इस सीरीज़ में हम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए केवल इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। ये जो राजस्थान के तमाम एग्ज़ामों के आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसमें हम हर प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जिनको नरेशन बोलते हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, राम सेड यू आर मिस्टेकन। राम सेड यू आर मिस्टेकन, इसका हमें इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। ठीक है, तो राम सेड का सेड ही रहता है। ठीक है, ये मैं आपको दो तीन आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं और दो तीन लाइनें आपको रूल्स की लिखनी है। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। आप एक बार मैं जैसे बताता जाऊँ वैसे करो। हमें आंसर निकालना आना चाहिए, हमें पूरी चीज़ें रिटर्न में नहीं लिखनी, इसलिए आंसर निकालने का तरीका ही हम देखेंगे। ठीक है, राम सेड का सेड ही रहता है। किस कंडीशन में रहता है? जब उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता। ठीक है, तो इसमें सेड का इन लोगों ने सेड ही बना दिया। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ डायरेक्ट कनेक्टिव दे रखा है। कनेक्टिव बोले तो टू या दैट, जो भी दो सेंटेंस को जोड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो राम सेड का सेड ही रह गया। ठीक है, अब हम जो भी मतलब कि टू है, इसमें एक जगह टू से जोड़ा है और बाकी तीन जगह डेट से जोड़ा है। ठीक है, तो टू से मतलब कि ये टू से नहीं जुड़ने वाला है, ये डेट से जुड़ेगा। टू से जो रिक्वेस्ट वाले वाक्य होते हैं वही जुड़ते हैं, तो इसको तो हम हटा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन एक को हमने हटा दिया। फिर आगे देखते हैं, राम सेड दैट, ये तीनों में सेम आ रहा है। आगे इसमें दे रखा है ए मिस्टेक हैड बीन, और इसमें दे रखा है ही वाज मिस्टेकन, और इसमें दे रखा है आई वाज मिस्टेकन। ठीक है, अब रूल टेंस का जो रूल होता है उसके अनुसार जो इज एम आर है वो वाज वर में बदलता है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप एक स्क्रीनशॉट ये रख लीजिए। ये देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अन्य किताबों में देखोगे तो वहाँ क्या दिखेगा, वहाँ ऐसे दिखेगा जैसे वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो, ऐसे है कि ये मेरे पास एक अन्य किताब है जिसमें ऐसे दे रखा है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो बदलता है पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस वो पास्ट में बदल जाता है। ठीक है, अब जिस किसी को टेंस ही नहीं पता वो कैसे मतलब कि उसको कर पाएगा? टेंस पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए तो समस्याएं आती है। लेकिन ये जो मेरे पास एक दूसरी किताब है जिसमें डायरेक्ट ये दे रखा है, हमें वर्ब दे रखा है, क्योंकि टेंस वर्ब से ही बनता है, तो इसमें हमें टेंस वेंस को छोड़ो, हमें क्वेश्चन का आंसर करने का जो शॉर्ट एंड स्वीट तरीका वो यही है कि ये जो चीज़ है यही बहुत काम की चीज़ है। इससे लगभग 50% क्वेश्चनों के आंसर हमारे पास आ जाएंगे। बाकी मैं एक दो चीज़ और दिखाऊंगा, 50% क्वेश्चनों के आंसर उससे आ जाएंगे। हमें सारे रूल नहीं पढ़ने, हम जैसे ये इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हम 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को हम काटने योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो बदल जाती है सेकंड फॉर्म में। ठीक है, इसमें V1 प्लस एस या ES होता है, वो V2 में बदल जाता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, ये बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो इसमें एक मिनट में इज एम आर का रूल भी दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें लिख रखा है कि इज एम आर है वो बदलेगा, वो वाज वर में बदलेगा। ठीक है, इज एम आर है उसको हम वाज वर में बदलते हैं, तो इज एम आर को हम वाज वर में देखेंगे किस वाले ऑप्शन में इज एम आर है वो वाज वर में बदलेगा। ठीक है, तो इसको तो हमने पहले ही काट दिया था, पहले वाले ऑप्शन को हमने पहले ही काट दिया था। दूसरा वाला ऑप्शन है तो इसमें इज एम आर है वो वाजवर, इसमें पूरे में वाजवर नहीं है, इसमें हेडबिन है, तो ये भी कट गया, क्योंकि हमें इज एम आर को वाजवर में बदलना है। और इसमें वाज है और इसमें वाज है, तो हमारा ऑप्शन इन दोनों में से हो सकता है। ठीक है, अब इसमें चेंज कहाँ आ रहा है? केवल इसमें ही है और इसमें आई है। ठीक है, अब ये होता है मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, जिनको हम संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बोलते हैं, ये रूल है, ये भी आप लिख लीजिए। इसमें दो चीज़ें होती हैं, आपको दो ही चीज़ें पढ़नी है, वैसे तो बहुत चीज़ कुछ होता है, आपको मैं इसमें दो चीज़ बताऊं। एक तो होता है आई और वी। ठीक है, आई और वी,
ये चीज़ बदलती है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। आप दो तो ये स्क्रीनशॉट रख लीजिए और 2-3 आपको रूल लिखने हैं। आप लिख लीजिए आई और वी, और ये बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें यू है, ठीक है, इसमें यू है, तो यू है वो होता है सेकंड पर्सन, ठीक है, जिसको मध्यम पुरुष बोलते हैं। सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमें नहीं दे रखा, ठीक है, इसमें राम सेड डायरेक्ट फिर मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। तो जहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता वहाँ ऑब्जेक्ट को मी मान लिया जाता है, ठीक है। आप ये 3 लाइन लिख लीजिए। पहले लाइन में ये लिख लीजिए कि आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ठीक है, ये कर्ता और ये कर्म। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो वहाँ मी लिख दिया जाता है, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट मी मान लेते हैं, ठीक है। तो मी है वो आई का रूप हो गया, ठीक है। हमने अभी लिखा कि आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो मी को हम मतलब कि मी का ऑब्जेक्टिव रूप आई हो गया, तो ये आई है, तो इसका मतलब ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, ठीक है, तो राम के अनुसार ये ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राम मेल है, तो मेल ही मेल के लिए काम में आता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वैसे भी कट जाएगा, ठीक है। आप जिन भी लोगों को ये चीज़ें नहीं आ रही है वो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, उनको बड़ी आसानी से आने लग जाएगी। इंग्लिश की ग्रामर काफ़ी आसान है, हमें पूरा रिटन में नहीं लिखना, हमें सिर्फ 3 ऑप्शन काटने आने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। मेरे लिए ये चीज़ें वर्क कर रही है, अगर आपके लिए वर्क करे तो अच्छा है, नहीं तो प्रयास करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ आती है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो धरती है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये इसमें टेंस चेंज नहीं होता। टेंस बोले तो जो भी इसमें वर्ब है, जैसे मूव्स है, ये मूव्स चेंज नहीं होता, ठीक है। बाकी ये सारा सेम ही रहता है। वैसे तो इसमें ज़्यादातर ऐसे होता है कि सेम ही रहता है, लेकिन इसमें जैसे जो कर्ता क्रम है वो ही चीज़ें चेंज होती है, बाकी टेंस इसमें चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें सेड का सेड ही रहता है जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें किसी में भी इन लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं लिख रखा, डायरेक्ट डेट लिख दिया, तो सेड का सेड ही रह गया। तो ये इसमें टोल्ड है, तो इसको तो हम हटा देते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं, ये हट गया, द टीचर सेड दैट। बाकी ये सेम टू सेम अपन लिख देते हैं। तो ये देखो कि सेम टू सेम किस में है, इसमें मूव्स की वो सेकंड फॉर्म बना दी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें मूव्स का मूव्स ही है, ये हो सकता है, और इसमें इज़ मूविंग कर दिया, ये भी नहीं होगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग नेक्स्ट संडे, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जिन चीज़ों से भी हम आंसर है वो जल्दी कर सकते हैं। तो जब भी मतलब इसमें उल्टा पूछा है, इसने हमें उल्टा पूछा है, क्योंकि इसने यहाँ डायरेक्ट पूछा है। इनडायरेक्ट तो इसने हमें पहले से ही दे रखा है, ठीक है। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं, उनको हम जब उनका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको हम आस्क से जोड़ते हैं, ठीक है। उसको हम मतलब आस्क्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। किसको चेंज करते हैं, सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं कि सेड किस में है, ठीक है। तो सेड केवल एक की में है, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेड आस्क में बदलेगा, आस्क्ड है जो पहले से है वो आस्क में नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं आएगा। रिक्वेस्टेड भी नहीं आएगा, और टोल्ड भी नहीं आएगा। टोल्ड बदलता है, टोल्ड टू बदलता है सेड में, ठीक है। तो ये तीनों तो अपन ये शुरू से ही हमारा पहले में ही हमारा आंसर आ गया, लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ इन लोगों ने मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो यहाँ इसने ऑब्जेक्ट मी रख दिया। मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता तो वहाँ आप मी रख लीजिए, ठीक है। फिर WH वर्ड होता है, तो WH की जगह WH ही हम लिख देते हैं। अगर WH नहीं होता तो इसकी जगह हम इफ़ या वेदर से इसको मतलब इसको जोड़ते हैं, ठीक है। इज एम आर है, ठीक है, ये आर हो गया। तो मैंने अभी बताया था कि इज एम आर है, उसको वाज या वर में बदलते हैं, ठीक है। तो आई सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार ये वाज हो गया, ठीक है। डूइंग का डूइंग रह गया, नेक्स्ट संडे नेक्स्ट संडे।
तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी सेड दैट ही वुड नॉट हैव टू गो। ठीक है, इसको हमें डायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट में बदलते हैं। ये भी इसने मतलब इनडायरेक्ट तो इसने दे रखा है हमें, इसने फिर से उल्टा पूछा है। ठीक है, तो सेड ही सेड। ठीक है, अब सेड में ही रहता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो इसमें जिसमें टोल्ड है इसको तो हटा दो, क्योंकि सेड हमें सेड ही चाहिए। तो ही सेड दैट। ठीक है, ही सेड टू मी। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आता तो ये सेड है वो टोल्ड में बदल जाता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ही सेड आई नीड नोट। ठीक है, आई नीड नोट, इसमें नोट है और इसमें भी नोट है। अभी इसमें विल है, वो वुड में बदलता है, तो केवल विल एक में ही है। ठीक है, इसमें भी विल है, ये दो तो पहले से ही कट गए, और इसमें विल नहीं है, ये दो तो हमने पहले से ही काट दिए थे ना, ये वाला और ये वाला तो हमने पहले से ही काट दिया था, इसका विल हमें ध्यान में नहीं रखना। इसमें देखो कि विल है कि नहीं है, इसमें विल नहीं है ना, तो ये भी हमारा कट गया। विल केवल इसी में है, क्योंकि विल बदलता है वुड में। ठीक है, ये भी उसी सारणी में आपको मिल जाएगा। ये देखो, इसमें सेल और विल है वो वुड में चेंज हो जाते हैं, शुड और वुड में, कैन और में है वो कुड और माइट में चेंज हो जाते हैं। अगर ये जो सारणी है, ये इसके लिए मेरे पास एक क्लास 10th की बुक है। ठीक है, जो सन 2010 में आती थी, उसके बाद में ये बुक आना बंद हो गई। इस बुक का नाम मैं आपको 1 मिनट ये बुक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बुक है क्लास 10th की, ये आती है, पहले आती थी द वे टू सक्सेस के नाम से। ठीक है, अगर आपको ये बुक मार्केट में मिलती है तो आप इस बुक को ले आइए। ये बुक काफ़ी ही हेल्पफुल है, बहुत छोटी सी बुक है, आप देख सकते हो, लेकिन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे सरल भाषा में समझाई हुई इंग्लिश की बुक है। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि इसमें प्रीपोजिशन है, उनके भी सारे रूल अच्छे से समझाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी, जैसे ये देखो, कल परसों मैंने टू का रूल बताया था। ठीक है, ये बड़ी ही इसमें सरल भाषा में समझाया गया है, आप देख सकते हो। और इसमें भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह, पैसिव वॉइस वगैरह, सारी ग्रामर का जो आपका पोर्शन है वो इस बुक से क्लियर हो जाएगा। मेरे पास और भी बुक है, लेकिन जैसे ये लूसेंट है, तो लूसेंट में भी मतलब काफ़ी मोटी बुक है और इसमें भाषा थोड़ी है वो हार्ड है। ये बुक एक और है, ये बुक अच्छी है, लेकिन ये मार्केट में अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और एक बुक ये है। ठीक है, ये भी बुक अच्छी है, लेकिन ये थोड़ी, इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश है, इसमें हिंदी नहीं है। ठीक है, तो आप ये बुक जो भी इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन अच्छे से, मतलब कि अगर समझना चाहता है सरल भाषा में, तो ये बुक सबसे अच्छी बुक है। ये जो मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो इसी बुक में से लिया है, और ये बुक आपके लिए राजस्थान हाईकोर्ट LDC की जो ग्रामर है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें सारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, और जो वोकैब का पार्ट है वो आपको अलग से, उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, वो भी हम वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, इसका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी। ठीक है, माई फ्रेंड सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें ये मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है, वो आस्क्ड में चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें जिसमें आस्क्ड है उसको रहने देते हैं, बाकी को हटा देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा कट गया, इसमें सेड है तो ये तो कट गया। अब बाकी 3 में आस्क्ड है, तो अब देखते हैं आगे। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, यहाँ तक सेम है, सारा सेम है। ठीक है, फिर इफ़ या वेदर से हमें जोड़ना पड़ता है, तो इफ़ या वेदर भी ठीक है। अब आगे है यू है। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था, पहले तो हैव है, तो क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क अगर आए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क अगर आए
तो हमें वर्ब है जो हैव है उसको पहले रखना पड़ता है। अगर क्वेश्चन मार्क को हमें हटाना होता है तो हमें सब्जेक्ट को मतलब यू को पहले रखना पड़ता है, तो हमें यहाँ यू को हमें पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यू है वो आई और वी फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट पर्सन है, और यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ जो यू है ये बदलेगा मी के अनुसार, ठीक है। मी के अनुसार क्या होगा, ये मी के अनुसार आई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है और मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, ठीक है। तो यू बदलता है आई में, यहाँ तक ठीक है। ये भी आई है, इसमें भी आई है, और इसमें यू का यू रह गया, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हमने पहले ही डिलीट कर दिया था। अब हमारे पास बच गए दो ऑप्शन, एक तो ये और एक ये, ठीक है। इसमें हम आगे देखते हैं। आई है सेम है, हेड भी सेम है, कंप्लीटेड सेम है, और इसमें भी कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट सेम है, ठीक है। तो इसमें यहाँ दे रखा है कनेक्टिव दैट, ठीक है। तो कनेक्टिव दैट कब काम में आता है, जब क्वेश्चन मार्क नहीं होता, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क इसमें इंट्रोगेटिव में हमें इफ़ या वेदर से ही जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी डिलीट, ये भी सॉरी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बच गया। जो भी क्वेश्चन मार्क होता है उसको जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, वो भी आप रख लेना स्क्रीनशॉट लेकर, वो भी काफ़ी एक मिनट। सॉरी, हाँ, तो आप एक इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। जो भी मतलब होता है नाउ होता है वो देन में बदलता है, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है उसमें नाउ होता है वो देन में बदल जाता है, दीज है वो दोज में बदल जाता है, थस है वो सो में बदल जाता है। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई बार हमें इनसे भी आंसर मिल जाता है। हम देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि दिस आ गया, ठीक है, तो अपन चारों ऑप्शन में से देखते हैं कि डेट किस में चेंज हुआ है। जो मतलब सेकंड वाला पार्ट होता है उसकी बात बता रहा हूँ मैं। दिस है वो डेट में चेंज हो रखा है, उनको आप रख लीजिए, बाकी को आप काट दीजिए। इस प्रकार भी हमारा आंसर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी सेड टू हर सन, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। सी सेड टू हर सन व्हाट आर यू डूइंग, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है वो हमेशा सेड टू बदलता है आस्क्ड में, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क वाले में एक और नियम बताया था कि WH वर्ड होता है, तो हमें इफ़ या वेदर की जगह WH वर्ड ही हमें उसकी जगह यूज करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस जिन में आस्क्ड नहीं है उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ टोल्ड है, तो यहाँ इसको हमने काट दिया, ठीक है। तीनों में आस्क्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। वाट है तो वाट का वाट ही रहेगा, तो सभी में इसमें यहाँ तक तो ये तीनों सेम है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी मैंने बताया है कि जो क्वेश्चन मार्क होता है उसमें ऐसे होता है कि जब तक क्वेश्चन मार्क लगा होता है तब तक आर हमें वो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है, ठीक है। ये एरर में भी ये चीज़ बहुत काम में आएगी। क्वेश्चन मार्क लगा है इसका मतलब आर है वो पहले आएगी, इसके बाद में जैसे ही हम क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, क्योंकि हमें इनडायरेक्ट बनाते हुए इन क्वेश्चन मार्क को हटाना होता है, तो जैसे ही क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे तो हमें यू को पहले रखना होता है, ठीक है। तो यू की जगह हम यू को हम यू आई और वी फर्स्ट फॉर्म है, यू सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अनुसार हर सन है वो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है ही, ठीक है। ये मेल है तो मेल का ही हो जाएगा। तो ये तो हमने पहले ही काट दिया था, और ये इसमें ही इसमें है, ही इसमें है, इसमें नहीं है, यू का यू रख दिया, तो ये भी कट जाएगा। ये दो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शन बचे हैं। फिर बाकी इज आर एम है वो वाज वर में चेंज होता है, ठीक है। तो वाज इसी में है, इसमें ही का ही रह गया, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले, वैसे कारगर तरीका यही होता है कि सबसे पहले हमें इसमें वर्ब देखनी होती है। वर्ब आर है तो हमें पता है इज एम आर है वो वाज वर में बदलता है, ठीक है। तो वाज या वर किस में है? इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों में है वाज या वर। और हमें ये देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो यू है और यू का ही हो जाएगा, तो ये यू का ही हो गया, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो आप हर क्वेश्चन को करना सीख जाओगे। हमें पूरा डीपली नहीं पढ़ना है। इस तरीके से आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, पैसिव वॉइस वगैरह है, इनकी कुछ 3-4 चीज़ें हैं, उनको आप पकड़ के रखो, उन्हीं से आपको सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े मतलब हार्ड लेवल के होते हैं, तो उनके बारे में भी हम आगे जैसे जैसे हमारे सामने आएंगे तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो अभी मैंने आपको एक बुक दिखाई थी जो द वे टू सक्सेस है, राजस्थान 10th क्लास की, उसकी मेरे पास PDF है। तो वो PDF आप प्राप्त करने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उस पर जो द वे टू सक्सेस की बुक है, ठीक है, उसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस बुक का PDF है मेरे पास जो 60 पेज का है, ठीक है। उसके लिए आपको 20 रुपये पे करना होगा। वो बुक की PDF लेने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए। वो बुक काफ़ी हेल्पफुल है। वो राजस्थान की जो तमाम इंग्लिश की जो भी एग्ज़ाम होती है जिनमें इंग्लिश होता है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।